अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज की टॉप न्यूज़, हॉट न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़, गर्मा गर्म खबर क्या है ये मैं आपके सामने रखूंगा, डॉट्स को कनेक्ट करूंगा और वो तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा, जिसके बाद आप समझ पाएंगे कि मुल्की सियासी मंजरनामे पर क्या होने जा रहा है। लेकिन उससे पेशतर, क्योंकि नए इस्लामी साल का आगाज़ हुआ चाहता है, तो मेरी दुआ है ये नया इस्लामी साल आप सब लोगों के लिए रहमत और बरकतों वाला साल हो। माह मुहर्रमुल हराम है, यानी हुर्मत वाला महीना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस माह मुक़द्दस का अदब और एहतराम करने की तौफ़ीक अता फरमाए और फिर वो जो फ़लसफ़ा शहादत है, इमाम अली मकाम की कुर्बानी है, इसको समझने की तौफ़ीक भी दे। ये दर्स करबला का है कि खौफ बस खुदा का है। तो अल्लाह ताला से डरते हैं, उसके सिवा किसी से नहीं डरते और ना ही उसका शरीक किसी को ठहराते हैं। इस यकीन के साथ, इस एतमाद के साथ अब मैं वो ख़बर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ बिला खौफ व ख़तर। वो ख़बर क्या है? इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की फ़ज़ा के अंदर एक स्टोरी है और वो स्टोरी ये है कि आज 1 अगस्त है, यानी इंडिपेंडेंस डे भी इसी महीने में आएगा। ये वो महीना है जिसके अंदर हमने पाकिस्तान बनाया था। इसी महीने में मखलूत हुकूमत, ये इत्तहादी हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत जो मुल्क पर मुसल्लत की गई है, इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जी हाँ मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मैं टीज़र आपके सामने रख रहा हूँ कि हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है या हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। मैं क्या कह रहा हूँ अब ये समझाने की कोशिश करता हूँ। इस वक्त साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी और XYZ सारे ही हैं। यानी अगर इस वक्त इमरान खान साहब चाहें तो आज ही आज, यानी अगले कोई 15 से 20 मिनट भी शायद ज़्यादा होंगे, इस हुकूमत को घर भेज सकते हैं। बड़ा आसान सा तरीका है। प्लान ए भी है, प्लान बी भी है, प्लान सी भी है। एतमाद का वोट लेने का भी कहा जा सकता है, असम्बलियाँ डिज़ोल्व भी की जा सकती है और एक और इंटरेस्टिंग प्लान भी है जिसको लेकर के परवेज़ खटक साहब ये कह रहे हैं कि 15 मिनट के अंदर वो हुकूमत को घर भेज सकते हैं। ये परवेज़ खटक साहब कह रहे हैं, साबिक वज़ीर दिफाई उमूर, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब कितनी देर में भेज सकते हैं, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वेंडी शर्मैन यानी डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट राब्ता किया उससे और कहा कि ये जो स्टॉल्ड IMF प्रोग्राम है, इसमें स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तो हो गया, लेकिन वो जो ट्रांच आपने जारी करनी है $1.2 बिलियन की, खुदारा IMF से कहें कि वो ट्रांच जारी कर दे। ये आर्मी चीफ का काम नहीं है। प्रिंसिपली जिस वक्त DGISPR ये कह चुके कि आर्मी या इस्टेब्लिशमेंट हैज़ नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स, तो उसके बाद ये करना बनता नहीं है। अब ये क्यों हो रहा है, इसका एक तनाजुर है और वो समझने की ज़रूरत है। आज एक स्टोरी सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अंसार अब्बासी साहब ने दी और वो ये कहते हैं कि आर्मी चीफ ने वेंडी शर्मैन से अगर राब्ता किया तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की इजाज़त से किया। अब फ़र्क बड़ा बारीक सा है और बड़ी बारीकी से ये ख़बर छापी गई है। क्यों किया गया है? ऑब्वियसली बहुत सारी क्रिटिसिज्म आता है, तनकीद आती है, तो ख़बर कहाँ से आ रही है ये भी समझ लीजिएगा। अब ये कहा गया कि वज़ीर आज़म की इजाज़त से आर्मी चीफ ने वेंडी शर्मैन से राब्ता किया। इसका मतलब यह है कि तासुर ये दिया गया कि वज़ीर आज़म के हाथ खड़े हैं, वज़ीर आज़म ने सरेंडर किया, हैंड्स अप कर दिया आर्मी चीफ के सामने और कहा कि हुजूर हमारे बस की बात नहीं है, हमने बोझ भी लाद दिया कॉमनर के ऊपर, हमने अपना वोट बैंक भी ख़राब कर दिया, हमने पॉलिटिकल कॉस्ट भी अदा कर दी, लेकिन IMF है कि $1.2 बिलियन नहीं दे रहा, मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पर है। ये भी एक स्टोरी है, वैसे मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पर है या नहीं है ये मेरा आज का मौजू नहीं है, लेकिन ये भी एक स्टोरी है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, करने जा रहा है। ये क्यों कहा जाता है और क्यों इस तरह की पैनिक सिचुएशन बना दी जाती है? खैर, वो जो ख़बर है ना कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इजाज़त दी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को कि आप जाइए और अमेरिका से ये कहिए, रिक्वेस्ट कीजिए कि IMF ये जो ट्रांच जारी करने जा रहा था, ये ट्रांच जल्दी जारी कर दें क्योंकि हमारा भरकस निकल गया है। ऐसे नहीं हुआ। अब थोड़ा सा इस मामले में ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट ये है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इजाज़त नहीं ली, बल्कि ये कहा, जब मैंने आपको लास्ट टाइम एक स्टोरी दी थी कि रैप अप कर दे, इस सारे मामले को पैकअप कर दे, आपके बस में नहीं है, तो उस वक्त कैटेगोरिकली जनाब शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, उनको कह दिया गया कि शहबाज साहब आप रैप अप करें, आप बोरी बिस्तरा गोल करें और आपके पास ज़्यादा नहीं अब सिर्फ 4 हफ्ते हैं, 4 हफ्ते हैं।
यानी ये अगस्त का महीना है जो आज शुरू हो गया है और 4 हफ्ते का टाइम दिया गया है। वो 4 हफ्ते का टाइम क्यों दिया गया है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब IMF का जो बोर्ड है वो अगस्त के तीसरे हफ्ते में होने जा रहा है। IMF बोर्ड की जो मीटिंग है वो तीसरे हफ्ते में है, यानी इसी रवा महीने के तीसरे हफ्ते में। बोर्ड के बाद एंडोर्समेंट होगी, दस्तखत होंगे उस स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के ऊपर और फिर $1.2 बिलियन की ट्रांच जारी की जाएगी। यानी उससे पहले पहले इस हुकूमत को घर भेजना शायद प्रैक्टिकली पॉसिबल तो है, लेकिन वो इसलिए पॉसिबल नहीं है कि अगर हुकूमत उससे पहले चली जाती है तो फिर IMF के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उसको ठेस पहुंच सकती है। अब हुकूमत की जो यहाँ पर लेजिटिमेसी है वो सिर्फ दस्तखत के लिए है, वो सिर्फ एक फेस है कि देखिए कि इस वक्त हमारे पास एक हुकूमत है जिसने एग्रीमेंट किया था, उसको तब तक रखेंगे जब तक $1.2 बिलियन नहीं आ जाते और फिर इकोनॉमी का पहिया नहीं चल जाता है। तो फिर सीधी सी बात है कि इस वक्त जो हुकूमत टामक टोइयाँ मार रही है, हुकूमत को भी ये अंदाज़ा है कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। हुकूमत क्या कर रही है, वफाकी हुकूमत इस वक्त क्या कर रही है? एट दिस पॉइंट इन टाइम प्रेशर डाला जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर, कि आप फौरी तौर पर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाएं। और आपको पता है कि फॉरेन फंडिंग केस या ममनुआ फंडिंग केस असल में वो भी वक्त के तकाजे के मुताबिक है, जो 8 साल तक चला, इतनी ज़्यादा हेयरिंग्स हुई और उसका कोई भी कंक्लूसिव जो टेक अवे वो सामने नहीं आ सका, कुमंतकी अंजाम को नहीं पहुँच सका। उसकी भी बहुत बड़ी वजूहात है। और मैं आपको ये भी बता दूं आज कि ये जो ममनुआ फंडिंग केस का गुब्बारा है, बलून है, इसके गुब्बारे से भी हवा अब अनकरीब निकलने वाली है, क्योंकि ममनुआ फंडिंग केस ये खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कह दिया था साबिक अटॉर्नी जनरल अरमन मंसूर खान साहब, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की वकील है, उनकी दरखास्त के ऊपर। और जब हम इसको ममनुआ फंडिंग कह देते हैं तो फिर उसमें क्या गुंजाइश है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार भी कितना है? वो सिर्फ इतना है कि अगर आप देख रहे हैं कि ममनुआ फंड्स आए हैं तो आप उनको सीज कर सकते हैं, रख सकते हैं। पार्टी डिसॉल्व होना, पार्टी हेड का नाअहल हो जाना, ये बातें बहुत दूर की हैं, बल्कि बहुत दूर की हैं, और ये प्रैक्टिकली दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन इस वक्त जो इत्तेहादी हुकूमत है उसके पास सिर्फ एक ही, क्योंकि इस वक्त उनके साथ वो समझ रहे हैं कि दे आर बीइंग डिसीव्ड एंड ट्रैप्ड, उनके साथ धोखा हुआ है। उनको इमरान खान को हटाकर लाया गया, उनको कमिटमेंट्स दी गई, गारंटीज दी गई, लेकिन अल्टीमेटली वो गारंटीज वापस ले ली गई। तो अब हुकूमत कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास करने जा रही है। ये इजलास 2 रोज़ तक जारी रहेगा। इस इजलास के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजलुर रहमान ही नहीं होंगे, छोटी जमातें ही नहीं होंगी, बल्कि उसमें BNP, बाप, MQM, पीपल्स पार्टी, क्योंकि जो PDM का हिस्सा नहीं है, तो PDM से हटकर जो इस वक्त इत्तेहाद में मौजूद हुकूमतें हैं, इनको बुला लिया गया है। कल एक इम्पॉर्टेंट इजलास होने जा रहा है, कल इस पर बातचीत होगी, मंगल को इस पर बातचीत होगी, और फिर इसके कभी इम्कानात हैं कि इसी मीटिंग के अंदर ये डिसाइड कर लिया जाएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जो ये समझ रहे हैं कि हुकूमत से हम नहीं निकल सकते। मौलाना फजलुर रहमान साहब ये समझते हैं, फिर कुछ छोटी जमातें हैं वो ये कहती हैं कि आप मरीम नवाज साहिबा जब लूली लंगड़ी हुकूमत कहती हैं तो ये लूली लंगड़ी हुकूमत ना करें, हमें तकलीफ़ होती है। आसिफ अली जरदारी साहब को काफ़ी हद तक मना लिया गया है, वो कन्विंस्ड हैं। साबिक वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सुप्रीमो कायद, वो भी खासा कन्विंस्ड हैं कि हुकूमत से बाहर आ जाना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब नहीं होंगे, मौलाना फजलुर रहमान साहब नहीं होंगे, उनको पता है कि अभी तक उनका कोई बारगेन ऐसा हुआ नहीं है, अभी उनका मुस्तकबिल तय नहीं हुआ। आसिफ अली जरदारी साहब को इमरान खान साहब को सिंध में भेजकर एक ख़तरे की घंटी बजा दी गई और कहा गया कि देखिए अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर सिंध तो है। तो आसिफ अली जरदारी साहब सिंध को तो हाथ से नहीं जाने देना चाहते, वो वहाँ तक बैठे हुए हैं, पुरानी तनख्वाह पे काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी जो चंद स्टेक होल्डर्स हैं जो नहीं मान रहे हैं, उनको इन 2 दिन के अंदर कन्विंस कर लिया जाएगा, जिसके बाद इलेक्शंस की तैयारी है। और इमरान खान साहब ने अपने लोगों को कह दिया है, पंजाब के अंदर बड़े पैमाने पर मैसिव ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हो रही हैं, पुलिस में भी हो रही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी हो रही हैं, इलेक्शंस की तैयारी शुरू कर दी गई है। पंजाब बेस है जहां हुकूमत आ चुकी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, इसी पॉलिटिकल बेस को मज़ीद स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। अपनी जो तंजीम है पंजाब के अंदर, यास्मीन राशिद साहिबा जिसकी प्रेसिडेंट है, उनको भी कह दिया गया है, ड्यूटीज़ असाइन कर दी गई है कि आप इलेक्शंस की तैयारी करें, क्योंकि इलेक्शंस आर एट द डोर। अगले 6 हफ्ते के अंदर, 4 से 6 हफ्ते के अंदर ये खबर आने के कभी इम्कानात हैं कि अब इंटरिम गवर्नमेंट बनने जा रही है, इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी और अक्टूबर में मेरे सादा से पाकिस्तानियों इलेक्शंस मिड ऑफ अक्टूबर या लास्ट ऑफ अक्टूबर के अंदर इलेक्शंस करा लिए जाएंगे। जिसके बाद जो रौला है ना, रौला असल में वो किसका रौला है? जो करना है, इदारे के सरबराह को अपॉइंट करना है, तैनात करना है, वो भी फिर फ्रेश मैंडेट के साथ आने वाली नई गवर्नमेंट करेगी। आई होप कि बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। नहीं समझ आई, अगले व्लॉग में आपको समझाएंगे। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।